वेलकम बैक। मैं लवकेश सहाय एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। यह आपकी हिंदी पैडागोजी क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार फिर अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है, भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता, यह कथन किसका है? तो ये बात किसने बोली थी आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपका चॉम्स्की, दूसरा है ओरोरिन, तीसरा है आपका वाइगोत्स्की और फोर्थ है जीन पियाजे। तो यहाँ पर जो ये बात बोलती, ये बोलती है आपके जीन वाइगोत्स्की ने। थर्ड ऑप्शन जो आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने से संबंधित कौन सा विचार उचित है? तो पहला ऑप्शन आपका व्याकरणिक नियमों का अधिक से अधिक प्रयोग। गलत के हम ग्रामर के जो रूल्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये तो ये होगी कि आपको आगमन विधि का यूज़ करते हैं, तो आप सीधा नियमों का यूज़ करें तो वो गलत होगा। दूसरा, समृद्ध भाषिक परिवेश का निर्माण किया जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक। आप ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे ताकि बच्चा भाषा का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। चाहे आप कुछ भी करो, उसके लिए आप चार्ट पेपर लगाओ क्लास में, आप मिनिएचर दिखाओ, टीचिंग एड दिखाओ, रियल ऑब्जेक्ट्स दिखाओ, कुछ भी करो, लेकिन आप ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन ठीक होगा। थर्ड ऑप्शन आपका अधिक से अधिक पुस्तकों का निर्माण, गलत। पुस्तकों के निर्माण से भाषा समृद्ध नहीं होगी, बच्चा नहीं सीख पाएगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। फोर्थ ऑप्शन है बालकों में भाषा सीखने की क्षमता बलपूर्वक, फोर्सफुली आप नहीं सिखा होगा, ठीक है। तो और सिखा भी नहीं सकते, तो यहाँ पर आपका जो सही ऑप्शन है वो है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने विद्यार्थियों के भाषा विकास के संबंध में चिंतित है, मतलब परेशान है। अब वो क्यों चिंतित है? क्योंकि एक, विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता है। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थी को घर पर बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं। थर्ड ऑप्शन आपका विद्यार्थी के माता पिता की मातृभाषा अलग अलग है। फोर्थ ऑप्शन है विद्यार्थी अपने साथियों से बहुत झगड़ता है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर है सेकंड, वो ठीक होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है? अब आपको सबसे बेस्ट तरीका बताना है। पहला है बच्चों की लिखित परीक्षा लेना, कि आप लिख के दिखाओ कि बच्चा भाषा कितनी अच्छी लिखता है, मतलब कितनी अच्छी पकड़ है लिखने से, आपको पता चलेगा। सेकंड ऑप्शन आपका बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना। जब बच्चा भाषा का यूज़ कर रहा होगा तो आप ऑब्जर्व करोगे कि वो संदर्भ के अकॉर्डिंग बात को बोल रहा है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग बोल रहा है, या उसने रट्टा के जवाबों को, ठीक है, कि मुझे तो इस कंडीशन में ये शब्द बोलना है और ऐसी कंडीशन में ये शब्द बोलना है, और एक कंडीशन कोई ऐसी है जिसमें मुझे बोलना ही नहीं है, ठीक है। तो ये आप इससे पता कर लोगे, ठीक है ना, जो आ, जब आप ऑब्जर्वेशन करोगे बच्चे का भाषा के संदर्भ में, जब वो भाषा का प्रयोग कर रहा होगा। थर्ड ऑप्शन आपका बच्चों से किताब पढ़वाना, गलत। और फोर्थ ऑप्शन है बच्चों से परियोजना कार्य करवाना, तो फोर्थ ऑप्शन भी नहीं होगा। यहाँ पर आपको जो सेकंड ऑप्शन है वही ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अभिप्रेरणा का सिद्धांत। अब मोटिवेशन का सिद्धांत क्या करेगा? बच्चों को मोटिवेट ही करेगा, कुछ ना कुछ करने के लिए तो मोटिवेट करेगा ही। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है आपका। पहला, विद्यार्थी को प्रोत्साहित करने पर बल देगा, सही, कि बच्चे को मोटिवेट करेगा किसी भी चीज़ के लिए, मतलब पढ़ने के लिए, भाषा का प्रयोग करने के लिए। ये यहाँ पर ये बात है। क्योंकि हम हिंदी शिक्षण के बारे में बात कर रहे हैं। सेकंड ऑप्शन आपका विद्यार्थियों को अभ्यास करने के लिए कहता है, कहेगा नहीं, प्रोत्साहित करेगा, तो सेकंड ऑप्शन ये आपका। थर्ड ऑप्शन है सीखी हुई बात को ही पुनरावृत्ति करने के लिए कहता है, गलत। जो सीख लिया उसकी पुनरावृत्ति क्यों कराएगा, रटवाना थोड़ी ना है। फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वही ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा श्रवण कौशल शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? मतलब तीन उद्देश्य हैं श्रवण कौशल के और एक उद्देश्य नहीं है। पहला, सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास। दूसरा है पूरी बात को सुनना सुनना ना कि वक्ता के मतलब कथन के सारांश को समझना। थर्ड ऑप्शन आपका श्रुत सामग्री के विषय को भलीभांति समझने की योग्यता उत्पन्न होती है, बिल्कुल ठीक। फर्स्ट और थर्ड तो आपका ठीक है, गलत वाला पूछा है, देखते हैं कौन सा। और फोर्थ ऑप्शन है किसी भी श्रुत सामग्री को मनोयोग पूर्वक सुनने की प्रेरणा प्रदान करना। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ भी ठीक है, जो गलत है सिर्फ एक बच रहा है, जो कि सेकंड है। हमने यहाँ पर ऑप्शन नंबर वो देखे हैं जो सही है, बल्कि पूछा कौन सा था, गलत वाला। जब तीन सही है तो एक गलत होगा, वो आपका सेकंड ऑप्शन है। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा की शिक्षिका होने के नाते व्याकरण पढ़ाते हुए आपका उद्देश्य हुआ। जब आप ग्रामर पढ़ा रहे होगे तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या होगा? पहला ऑप्शन है बच्चों को व्याकरण के नियमों से अवगत कराना, कि बेटा ये नियम ये ऐसा है, आप इसे ऐसे यूज़ करोगे, मतलब अवगत करा रहे हो, बता रहे हो। दूसरा ऑप्शन आपका बच्चों को भाषिक संरचनाओं से अवगत कराना, कि जो भाषा की संरचना वो कैसे कैसे होती है। थर्ड ऑप्शन आपका बच्चों को वाक्य रचना के नियम बताना,
कि वाक्यों की रचना किस तरीके से होती है। और फोर्थ ऑप्शन आपका भाषा का शुद्ध प्रयोग करना सिखाना। तो जो हमारा व्याकरण का जब हम प्रयोग करते हैं, जब कोई टीचर है और वो व्याकरण पढ़ाना चाहती है, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो शुद्ध तरीके से वाक्य को बच्चा समझ सके, लिख सके, है ना। तो शुद्ध प्रयोग, भाषा का शुद्ध प्रयोग करना सिखाना, कि भाषा का वो शुद्ध प्रयोग कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षण सहायक सामग्री का या फिर क्या लाभ है। शिक्षण सहायक सामग्री के क्या क्या लाभ हो सकते हैं, या क्या लाभ है इनमें से कोई एक। पहला ऑप्शन आपका, इससे पाठ अधिक सरल, रोचक तथा मनोरंजक बन जाता है। ठीक, जब आप शिक्षण टीचिंग मेथड मतलब टीचिंग एड्स का यूज़ करते हो, तो आप वहाँ पर मिनीचर का यूज़ करते हो ना, आप रियल ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हो, मतलब आप अलग अलग तरह की यूज़ करते हो, ड्राइंग पेंटिंग कुछ भी हो सकता है चाहे वो। तो यहाँ पर इससे क्या था, सरल हो जाती है चीज़ें समझाना बच्चों को, कोई सामने ला कर रख दिया आपने, रोचक हो जाती है, बच्चों को इंटरेस्ट क्रिएट होना पड़ लगता है। क्योंकि एक है कि आप सिंगल सीट पर कोई चित्र देख रहे हो, ठीक है, अरे कि इस चीज़ आपके सामने है जो 3D मॉडल में है, ठीक है, या फिर 2D मॉडल में। तो और इससे क्या होगा, चीज़ें मनोरंजक बन जाती है, क्लास में बच्चे अटेंशन देने लगते हैं टीचर की तरफ, उस चैप्टर की तरफ। सेकंड ऑप्शन आपका, इसके प्रयोग से बालकों में पाठन के मतलब पाठ के प्रति रुचि का विकास होता है। अब बच्चे जब बच्चों में रुचि क्रिएट होगी, तो बच्चा पढ़ने के लिए भी आगे बढ़ेगा कि नेक्स्ट चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर से रिलेटेड टीचर क्या दिखा सकता है हमें, है ना। कल्पना बच्चे कर सकते हैं, क्या बुरा है इसमें, सही चीज़ है, बात है एकदम। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन भी ठीक होगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपका, इसके प्रयोग से शिक्षण में कुशलता आती है। टीचर का भी काम आसान हो जाता है बहुत हद तक, तो यहाँ पर शिक्षण में कुशलता आती है इससे, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वही ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक भाव प्रकाशन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। 3 उद्देश्य है, एक नहीं है, आपको बताना है कौन सा नहीं है। पहला ऑप्शन है आपका, बालकों का उच्चारण शुद्ध एवं परिमार्जित हो। सेकंड ऑप्शन है आपका, विषय की अनुकूलता से अधिक भाषा शैली को महत्व देना, जो उद्देश्य नहीं है। थर्ड ऑप्शन आपका, छात्रों को व्याकरण संबद्ध भाषा का प्रयोग करना सिखाना। फोर्थ ऑप्शन आपका, बोलने में विराम चिन्हों का प्रयोग करना सिखाना। देखो ये भी करेंगे हम, जो थर्ड ऑप्शन आपका संबद्ध भाषा का प्रयोग करना सिखाना व्याकरण के साथ, तो ये भी ठीक करेंगे। पहला ऑप्शन आपका, बालकों का उच्चारण शुद्ध एवं परिमार्जित हो, मतलब शुद्ध बोले, मतलब जो शब्द है उनको वैसा ही बोले, ता को टा ना बोले, मतलब शब्दों में गड़बड़ी ना हो, है ना, वाक्यों में गड़बड़ी ना हो, और यदि गड़बड़ी होती है तो उन्हें सही कर सके। और जो थर्ड ऑप्शन आपका, ये नहीं करना जो उद्देश्य नहीं है, कि विषय की अनुकूलता से अधिक, की जो हमें विषय पढ़ाना उससे ज़्यादा आप भाषा शैली को महत्व दे रहे हो, तो ये नहीं करना हमें, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत क्रियात्मक कौशलों को अर्जित करते हैं, चित्रों शब्दों इत्यादि के माध्यम से सीखते हैं, विभिन्न परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करना सीखते हैं, या फिर फोर्थ ऑप्शन, बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत क्या आएगा, बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग करते हैं, ये आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पाठ्य कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए आप क्या करेंगे। पढ़ी गई सामग्री का तथ्यात्मक प्रश्न पूछेंगे, कि जो बच्चे ने पढ़ लिया उन पर तथ्यात्मक प्रश्न पूछो, हम मूल्यांकन कर रहे हैं ना। दूसरा ऑप्शन आपका, पढ़ी गई सामग्री पर प्रश्न बनवाएंगे, कि आपने जो पढ़ा है उस पर आप क्वेश्चंस बनाइए। तो प्राइमरी स्कूल की बात हो रही है तो हम ऐसा तो नहीं करेंगे, और फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं है। थर्ड ऑप्शन आपका, पुस्तक के किसी पाठ की पंक्तियाँ पढ़वाएंगे, कि बच्चे देखो आपने किताब पढ़ ली है, तो आप कोई भी आप चैप्टर निकालोगे कोई भी ना रैंडमली, और उसका कोई वाक्य, कोई पैराग्राफ, उससे बोलोगे कि हमें यहाँ से लिखा यहाँ तक पढ़ के दिखाओ, आपने पढ़ लिया ना, आपको आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है आपका वो ठीक होगा। और फोर्थ ऑप्शन आपका, बच्चों से ज़ोर ज़ोर से बोलकर पढ़ने के लिए कहेंगे, जिससे उच्चारण की जांच हो सके। तो ज़ोर ज़ोर से पढ़कर बच्चा यदि बताएगा, तो लगता है कि आपको उच्चारण, क्या पता बच्चा जो सही उच्चारण कर रहा है वो गलत कर दे, तेज़ बोल कर, ठीक है ना। तो कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि तेज़ बोल कर ही आप सही उच्चारण की जाँच कर सको, आराम से बोलकर भी उच्चारण की जाँच हो सकती है। कुल मिला के बात ये है, तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बहुभाषी कक्षा में समस्या है। अब ऐसी क्लास है जिसमें अलग अलग भाषा के बच्चे आते हैं, मतलब पढ़ते हैं, बोलते हैं, तो आप के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी यहाँ पर, लैंग्वेज ही होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका ठीक होगा, क्योंकि लैंग्वेज में यदि आप देखें तो कोई क्लास है उसमें अलग अलग भाषा का प्रयोग करने वाले बच्चे हैं, तो कोई 2 बच्चे यदि बात कर रहे हैं अलग अलग लैंग्वेज की, तो उन्हें एक दूसरे की बात समझने में दिक्कत होगी, ठीक है ना कहीं होती है स्टार्टिंग में। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है, क्लास में वो दोस्त बनते हैं, या फिर क्लास में जैसे जैसे वो एडजस्ट होने लगते हैं, वो दूसरे की भाषा को समझने लगते हैं कि इस इनकी लैंग्वेज में, हरियाणा में इस शब्द को ये बोलते हैं, पंजाबी में इसी शब्द को कुछ और नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो थर्ड ऑप्शन है, स्टार्टिंग में जो है भाषा संबंधी दिक्कत होती है, लेकिन इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित है। सर्वाधिक क्या अपेक्षित है एक भाषा शिक्षक से? आप क्या अपेक्षा करते हो कि एक टीचर को कैसा होना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक में दी गई सभी कहानी कविताओं को कंठस्थ करना, कि उसे सभी जो भी क्लास में जो भी अगर कोई भाषा का टीचर है तो उसे हिंदी की भाषा यदि वो हिंदी की बुक पढ़ा रहा है, लैंग्वेज का टीचर है, तो उसे सभी कहानियाँ और कविताएँ आनी चाहिए, है ना, एकदम रट्टी होनी चाहिए उसे। तो ये ज़रूरी नहीं है। दूसरा ऑप्शन आपका बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग करना सिखाना, कि जो मानक भाषा उसे जो चल रही है, ठीक है ना, ये बच्चे की मातृभाषा नहीं, मानक भाषा, वो सिखाना। थर्ड ऑप्शन है आपका कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना। जो टीचर के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है थर्ड ऑप्शन आपका, कि बच्चा क्लास में तो मेरे सामने कर ही सके, मुझे तो सामने पढ़ के सुना सके, मेरे सामने जब मैं उसका ऑब्जर्व करूँ उसे, तो मुझे ये नज़र आना चाहिए कि हाँ मैंने उसको पढ़ाया है और वो क्लास में उस चीज़ को यूज़ कर पा रहा है लैंग्वेज का, ठीक है ना, संदर्भ के साथ कर पा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ वो क्लास के बाहर भी संदर्भ के साथ अपनी डेली लाइफ में भाषा का प्रयोग कर सके, सही तरीके से कर सके। तो ये चीज़ें एक टीचर में होनी चाहिए और एक टीचर को इसी पर वर्क करना है, जो प्राइमरी स्कूल पे है यदि हम बात करें तो आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन ठीक होगा। फोर्थ ऑप्शन है बच्चों की निरंतर परीक्षा लें। ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षा लेने से क्या होगा, बच्चा आना छोड़ देगा स्कूल या वो डीमोटिवेट हो जाएगा, ठीक है ना, उसके जितने आ रहे थे पहले उतने भी नहीं आएंगे। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नाटक शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? नाटक शिक्षण में सतत और व्यापक, नाटक के शिक्षण की बात करें तो जो सबसे इम्पोर्टेंट होगा वो होगा आपका लिखित परीक्षाएं, नई मुख्य संवादों को सुंदर रूप में लिखना, नहीं। थर्ड ऑप्शन है पढ़े गए नाटक का मंचन करना। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन ठीक होगा मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है ना। और फोर्थ ऑप्शन आपका पात्रों का चरित्र चित्रण लिखना नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि लिखने वाला तो यहाँ पर ऑप्शन गलत है आपका, लिखते वाला ऑप्शन भी गलत है। तो यहाँ पर आपका जो थर्ड ऑप्शन है पढ़े गए नाटक का मंचन करना, कि बच्चे ने नाटक के बारे में बात करें ना, मूल्यांकन करना है, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो फाइनल क्वेश्चन है इस वीडियो का, भाषा शिक्षण आवश्यक है। अब क्यों आवश्यक है आपको बताना। भाषाई कौशल से परिचित कराने के लिए, बच्चों की कल्पना शक्ति को बढ़ाने के लिए, सृजनात्मकता का विकास करने के लिए, और फोर्थ उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा, क्योंकि भाषा कौशल से आप परिचित होगे पहले। जब आपकी वोकैबुलरी बढ़ जाएगी बहुत, ठीक है ना, क्योंकि आप भाषा को जान चुके हो, पहचान चुके हो, तो आप कल्पना करनी सीख जाओगे साथ साथ, ठीक है। और जब कल्पना करोगे तो आप ऐसे भी कल्पना कर पाओगे जिसे हम क्रिएटिविटी में डाल सकते हैं। तो इसलिए आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन ठीक होगा। तो इस तरह आज हमने आपके हिंदी पैडागोजी के 10 से 15 क्वेश्चन करें। यदि आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप उस पर्टिकुलर एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। इसी के साथ मैंने आपके इस चैनल पर हिंदी पैडागोजी के साथ साथ ईवीएस पैडागोजी, मैथ पैडागोजी और आपकी जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, इनके भी वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। यदि आपने वो नहीं देखे तो उन्हें जाकर जरूर देखें, ताकि आप किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।